नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अध्यापक सीधी भर्ती रेट मेंस के लिए जो लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इस बार एग्जाम के अंदर जो राजस्थान जीके ये मानकर चलिए कि लगभग आपका 45% जो क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे और लगभग यही आपकी सफलता और असफलता है उसको फिक्स करेंगे दोस्तों। इसलिए आप सब्जेक्ट पे जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान राजस्थान जीके, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना एवं संचार तकनीक पर भी दीजिए दोस्तों। सभी की क्लासें हमारी चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास प्रतिदिन होती है, उसको भी आप जरूर अटेंड करते रहिए दोस्तों। आज हमारी राजस्थान भूगोल की अगली क्लास रहेगी क्लास नंबर 13, जिसमें हम देखेंगे जल संरक्षण की योजनाएं दोस्तों। हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है तो इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। लगभग 25 के आसपास जो योजनाएं हैं जो राजस्थान या भारत के अंदर संचालित की गई, जिनसे जल संरक्षण के लिए काम किया गया, उन योजनाओं के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और जो साथी हमारे ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप दिया गया है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर में जाइए और ऐप के स्टोर में आपको रीट मेंस राजस्थान जीके नोट्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं जल संरक्षण की इन योजनाओं की ओर। वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, क्लास हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि नीचे लाइक का बटन दिया गया, लाइक कीजिए, एक बार सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और जो नए साथी जुड़े हैं, पहली बार क्लास पर आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जल संरक्षण योजनाएं, और पहली जो हमारी योजना आ रही है वो आ रही है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसके बारे में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसके अंदर क्या होता है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के द्वारा जन भागीदारी व दानदाताओं के सहयोग से आगामी 4 से 5 वर्षों में राज्य के लगभग 21,000 गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाकर पेयजल की समस्या का समाधान करना है दोस्तों। इस अभियान का जो है मुख्य लक्ष्य है कि जो राजस्थान राज्य है इसके 21,000 गांव है उनको जल के अंदर आत्मनिर्भर, वो भी सिर्फ पेयजल की बात है, सिंचाई के नहीं, पेयजल के लिए आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। राजस्थान के सभी जिलों में केंद्र व राज्य की 50-50 हिस्सेदारी से वर्षा जल से संधारण की योजना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में केंद्र हो या राज्य हो, दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है दोस्तों। अब देखिए ये 3 चरणों में चल रहा है। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो 27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक ये चला। गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से इसकी शुरुआत की गई थी प्रथम चरण की। गर्दनखेड़ी झालावाड़ के जो चेची तालाब है उससे इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। द्वितीय चरण की हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 2016 से ये प्रारंभ हुआ, 6 महीने के लिए ये प्रारंभ रहेगा दोस्तों। और देवरी झालावाड़ व तुलसा गांव 12 से इसको आरंभ किया गया, 2 तालाबों से इसको आरंभ किया गया था दोस्तों। तीसरा चरण है जो 9 दिसंबर 2017 से प्रारंभ किया गया था। तो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, एक जल बचाने का, जल संरक्षण का कदम है दोस्तों। अगली योजना की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट योजना आती है सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों। ये कार्य भारत सरकार द्वारा 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, 74-75 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित है। इसमें सहायता कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है दोस्तों। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत इसको लागू किया जा रहा है दोस्तों। अगले कार्यक्रम योजना की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है जीवन धारा योजना दोस्तों। 1988-89 में प्रारंभ इस योजना में बीपीएल किसानों, छोटे व सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण किया जाता है। जीवन धारा योजना, सिंचाई कुओं के निर्माण से रिलेटेड ये योजना है दोस्तों। अब इस योजना को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत है जो संचालित किया जा रहा है दोस्तों। अगली योजना की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आती है हमारी राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, राजमीप दोस्तों। राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना, राजमीप। 31 मार्च 2015 से प्रारंभ ये योजना JICA जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है दोस्तों। लघु सिंचाई के अंदर जो छोटे सीमांत किसान है उनके सुधारीकरण की ये परियोजना है जिसमें पर्याप्त सिंचाई जल उनको दिया जा सके दोस्तों। अगली है यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, यूरोपियन यूनियन EU राज्य सहभागिता कार्यक्रम SPP दोस्तों। राजस्थान के 11 चयनित जिले बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, झुंझुनू और सीकर 11 जिलों के 82 ब्लॉक्स है उनके अंदर EU SPP को लागू किया गया दोस्तों। ये जो समझौता 14 अगस्त 2006 से लागू होकर 13 सितंबर 2017 तक लागू था दोस्तों। तो ये जो समझौता हुआ है EU SPP का 2006 से 2017 तक राजस्थान के 82 ब्लॉक्स के अंदर ये लागू था दोस्तों। अगली योजना देखिए राजस्थान ग्रामीण जलप्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, नागौर दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से नागौर नहीं है दोस्तों, ये परियोजना नागौर, अजमेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा है वहां पर लागू की गई है। तो देखिए जापान सरकार की ऋण प्रदाय एजेंसी JICA जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से 2013 में इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसमें नागौर जिले के 968 ग्राम एवं 7 कस्बों को IGNP से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए फ्लोरोसिस निराकरण के लिए ये योजना क्यों लागू की गई, क्यों मुख्य रूप से जो फ्लोरोसिस है वो हमारे नागौर जिले के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो मुख्य उद्देश्य देखिए इसका क्या है कि 968 ग्राम व 7 कस्बे हैं वो इसमें नागौर जिले के चयनित किए गए हैं जिनको पेयजल पानी IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके द्वारा पीने का जो पानी है फ्लोरोसिस से मुक्त पानी है वो उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए ये परियोजना है वो लागू की गई थी दोस्तों। अगली योजना की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 दोस्तों। क्या है ये देखिए मित्रों, इसे 8 अप्रैल 2015 को पारित, ये एक विधेयक है दोस्तों जिसको 8 अप्रैल 2015 को पारित किया गया था दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। यह विधेयक पारित करके राजस्थान की जो नदियां हैं उनको जोड़ने का विधेयक है वो पास राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने नदियों को जोड़ने का कानून बनाया है दोस्तों। अगला आता है हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015-16 से प्रारंभ हुई इस योजना में केंद्र व राज्य का हिस्सा 60.40 है। केंद्र का है 60, राज्य का है 40% हिस्सा दोस्तों। इसमें 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ इस योजना का नोडल विभाग है वो उद्यानिकी विभाग है दोस्तों। कौन सा है? उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग है तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित भी इसके अंतर्गत की जा रही है दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उद्देश्य क्या है इसका? सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए हर खेत को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, जल उपलब्ध कराना, जल के जो स्रोत है उनका सृजन करना, फंवारा हो या ड्रिप हो, ये पद्धतियां हैं जिनसे प्रति बूंद हमें अधिक फसल की पैदावार मिल सके, कम पानी का खर्चा हो, अधिक पैदावार हो,
इसके लिए ये परियोजना लाई गई दोस्तों। अगली परियोजना है हमारी निरांचल योजना 2016-17 दोस्तों। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है जो विश्व बैंक के द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। इसमें भी विश्व बैंक अपना रुपया दे रहा है, सहायता कर रहा है दोस्तों। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में यह प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर जिलों का इसमें क्या किया गया है, चयन, जोधपुर व उदयपुर जिलों का दोस्तों। ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में तकनीकी सुधार लाने व समता विकास के लिए प्रारंभ की गई है। कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, उसके जो परिणाम है उनमें कुछ तकनीकी सुधार लाया जाए, उनमें समता का विकास किया जाए, इसके लिए निरांचल योजना है उसको लागू किया गया है। अगली योजना आती है पार्वती कालीसिंध बनास परियोजना। पार्वती कालीसिंध बनास परियोजना दोस्तों। पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में पानी की उपलब्धता हेतु 8 नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षा योजना है। पूर्वी राजस्थान के 11 जिले हैं, उनकी 8 नदियों को आपस में जोड़कर पानी की जो उपलब्धता है, चाहे पेयजल हो चाहे सिंचाई हो, दोनों के लिए, उसके लिए इस योजना को 26 फरवरी 2016 से प्रारंभ किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए। अगली योजना की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016-17। इंपॉर्टेंट योजना रहेगी ये दोस्तों। यह परियोजना 2023-24 तक अवधि 8 वर्ष के लिए है दोस्तों। 2016-17 से 23-24 तक राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, इसको लागू किया गया है दोस्तों। इस परियोजना, यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक की परियोजना है द्वारा 100% भारत सरकार के द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। विश्व बैंक की ऐसी परियोजना है, उसी के अकॉर्डिंग ये परियोजना है वो लाई गई है। इसका जो नोडल विभाग है वो जल संसाधन विभाग राजस्थान है। नोडल विभाग कौन है, जल संसाधन विभाग राजस्थान दोस्तों। राष्ट्रीय जल विद्युत जो परियोजना है, इसके तहत राज्य में जो जल संसाधन प्रबंधन के लिए जो मौसम है और जो पानी के आंकड़े हैं उनको मिलाकर, उनकी उपलब्धता की सहायता लेकर, जो बांध है, जो नदियां हैं, जो स्वचालित वर्षा मापियां हैं, या लगभग 50 के आसपास हमारे राजस्थान में स्वचालित भूजल मापन संयंत्र भी है, इनके द्वारा क्या करना है मित्रों, इन उपकरणों के द्वारा इनकी मदद लेकर या सैटेलाइट की मदद लेकर इनके द्वारा जो डेटा है उसका प्रबंधन करना है कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना आई है उसका कितना फायदा और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इससे वो बन सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस बांध पर स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन जो प्रणाली है वो स्थापित की गई है। स्काडा ये कहां पर, तो ये की गई है बिशलपुर बांध पर दोस्तों। कहां पर, बिशलपुर बांध पर। अगली योजना की ओर बढ़ते हैं तो आती है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना दोस्तों। इसे अप्रैल 2017 में जायका के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। जायका के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है दोस्तों। ये योजना अक्टूबर 2024 तक 8 वर्ष संचालित रहेगी, यानी 2022 चल रहा है, 2023, 2024, अगले 2 साल तक ये योजना रहेगी दोस्तों। अब देखिए इस योजना में राजस्थान के 27 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं, 27 जिले। 27 जिलों के लगभग 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं। 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार है वो किया जा रहा है दोस्तों। समझ गए, जिसके अंदर भाखड़ा नहर प्रणाली है, गुड़गांव नहर प्रणाली है, ये मुख्य रूप से हैं दोस्तों। आ गया समझ में यहाँ पर आपके लिए दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की ओर। अगली परियोजना आती है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना दोस्तों ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP के द्वारा वित्त पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना है दोस्तों। NDB द्वारा 21 नवंबर 2017 को इसे मंजूरी दी गई। मंजूरी कब दी गई है? 21 नवंबर 2017 को। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर के रिसाव को रोकने व जलापूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, यहां से अच्छा क्वेश्चन है वो बन सकता है। मुख्य रूप से जो इंदिरा गांधी फीडर है, मुख्य नहर है या वितरिकाएं हैं, उनका जीर्णोद्धार भी इसमें किया जाएगा। बहु जगह है जल भराव की समस्या है, जो हम बोलते हैं सेम की समस्या, जिसको उससे भी निजात है वो इसके द्वारा मिलेगी दोस्तों। अब देखिए जो ये परियोजना है आपकी 21 नवंबर 2017 को इसको मिली थी मंजूरी और फरवरी 2018 से ये प्रारंभ हुई थी। देखिए इसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले हैं जो लाभान्वित रहेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अब इसकी एक घोषणा हुई है बजट 2022 के अंदर। 2022 का जो बजट आया है उसके अंदर क्या घोषणा की गई है? 600 करोड़ की लागत से 600 करोड़ रुपए हैं वो जारी किए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर है जो फीडर है या उसके साथ मुख्य नहर है, इसके अलावा जो वितरिकाएं हैं 227 किलोमीटर के आसपास वितरिकाएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा दोस्तों। आगे चलिए अगला अभियान आता है जल शक्ति अभियान दोस्तों। 1 जुलाई 2019 से देश भर के 255 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया है। 1 जुलाई 2019 से देश भर के 255 जिलों में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। राजस्थान के 29 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में यह अभियान है जो प्रथम चरण में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2019 तक चलाया गया दोस्तों। अभियान के बाद अजमेर जिला है उसको प्रथम रैंक दी गई है। जल शक्ति अभियान के तहत प्रथम स्थान पर अजमेर जिला आया दोस्तों। इस अभियान में जल संरक्षण है या जल ग्रहण विकास के हैं वो कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों। अगला जो हमारा ये अभियान अगला मिशन आता है जल जीवन मिशन दोस्तों। 2019-20 से में इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की क्या की थी? घोषणा। स्वतंत्रता दिवस 2019 की बात है, प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा है वो की गई थी दोस्तों। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांव में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है वो बनाई गई है दोस्तों। ये सीधा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल जीवन मिशन है, इससे बन सकता है आपके लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति 100 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए ये योजना है जो लागू की गई है दोस्तों। दूसरी बात, चाहे केंद्र की अगर हम बात करते हैं या राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उनका हिस्सा कितना है इसके अंदर? 50-50% है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है दोस्तों। अगली योजना की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना आती है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना दोस्तों 20 अगस्त 2019 से राजस्थान के सभी 33 जिलों में जो सभी ब्लॉक्स है 295 ब्लॉक्स है उनमें ये योजना प्रारंभ की गई है, राजीव गांधी जल संचय योजना। अब देखिए इसमें चाहे कॉरपोरेट जगत हो, चाहे धार्मिक ट्रस्ट हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, राज्य सरकार के द्वारा जारी बजट में जल संरक्षण हो। अब इसमें होगा कि पुराने जल संग्रहण ढांचे हैं उनका मरम्मत करवाई जाएगी। इसके अलावा कुछ नवीन जल संग्रह के स्रोतों का निर्माण किया जाएगा। भूजल स्तर में वृद्धि भी की जाए करने के लिए इसमें उपाय किए जाएंगे। वर्षा का जो जल होता है उसका संग्रहण इसमें किया जाएगा दोस्तों। जो प्रथम फेज है 2019 से 2021 2 वर्ष तक लागू रहा था। प्रथम फेज
प्रथम फेज 2 वर्ष तक लागू रहा था दोस्तों। अवधि 2 वर्ष इसकी निर्धारित की गई थी। द्वितीय जो फेज है इसका वर्तमान में वो चल रहा है। अगली योजना मुख्यमंत्री राजनीर योजना दोस्तों, इंपॉर्टेंट योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना के नाम से प्रारंभ की गई इस योजना में शहरी घरेलू उपभोक्ता है, जो शहर में घरेलू उपभोक्ता है, उनको मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 15,000 लीटर का जो जल है, पानी है, उसका शुल्क है वो माफ किया गया है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए भी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति इसके द्वारा की जा रही है दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 मार्च 2020 को विधानसभा में इस योजना की की थी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री राजनीर योजना क्वेश्चन आएगा, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 15,000 लीटर मुफ्त या बिना शुल्क के जल किस योजना के तहत दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत दोस्तों। अगली परियोजना आती है हमारी बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना, DRIP दोस्तों। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रारंभ हुई है दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से आगामी 10 वर्षों तक राजस्थान के पुराने हो चुके बांधों की मरम्मत, गेटों की मरम्मत, मिट्टी निकालना, सुदृढ़ीकरण करना की ये बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना है दोस्तों। अब देखिए इस योजना का जो प्रथम चरण है उसमें 6 बांधों का चयन किया गया, बिसलपुर, जवाई, शुक्ली, शेलवाड़ा, माही, गंभीरी और मातृकुंडिया बांध। इन 6 बांधों का चयन है वो किया गया और निविदाएं भी उसकी जारी कर दी गई है। लगभग 117 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, 117 करोड़ रुपए इन 6 बांधों के लिए जारी किए गए हैं। इसके लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं 2 बांधों के लिए, छापी व सोम कमला अंबा बांध। छापी बांध, सोम कमला अंबा बांध है, उनके लिए 27 करोड़ की जो है निविदाएं वर्तमान में चल रही है, अभी जारी नहीं हुई है दोस्तों। यह है बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना। अगली परियोजना की ओर बढ़ते हैं तो आती है जलमणि। कौन सी आई है दोस्तों? जलमणि दोस्तों। 100% केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ये योजना है जलमणि योजना। इसमें 300 से कम बच्चों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में RO लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। 300 से कम बच्चों वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है उनमें RO वाटर है वो लगाया जाता है जलमणि योजना के तहत। अगली योजना है केयर्न इंडिया द्वारा जल संरक्षण। केयर्न इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में बाड़मेर के गुड्डामालानी व बायतू क्षेत्र में जल संरक्षण का कार्य केयर्न इंडिया जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। अगली योजना की ओर बढ़ते हैं तो आती है अटल भूजल योजना। इंपॉर्टेंट योजना रह सकती है आपकी ये अटल भूजल योजना। भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है अटल भूजल योजना। ये योजना 5 वर्षों की अवधि 2020 से 2025 तक के लिए है दोस्तों। देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 78 जिलों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो राजस्थान इसके अंदर है अटल भूजल योजना में। इस योजना में राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों का चयन है जो किया गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य अटल भूजल योजना। इस योजना में गिरते भूजल को रोकने व भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी से भूजल में सुधार लाया जाएगा अटल भूजल योजना के द्वारा दोस्तों। आ गया समझ में? अगली जो योजना है एक कार्यक्रम है दोस्तों, वो है राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों। देखिए इसके बारे में, यूनिसेफ की सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा फ्लोरोसिस की समस्या का समाधान करने के लिए यूनिसेफ की सहायता से फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, जिसमें राजस्थान के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में आवश्यकता अनुसार हैंडपंप या घरेलू स्तर पर
फ्लोरेसेशन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। किसमें? राजस्थान फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, जो यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया है दोस्तों। ये मुख्य योजनाएं थी दोस्तों। अब बात करते हैं जो जल संरक्षण को लेकर कुछ संस्थाएं हैं वो काम कर रही है उनके बारे में। पहली संस्था आती है राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। स्थापना 1950 में इसकी की गई, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की दोस्तों। जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापना इसकी की गई। इसे 1955 में राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया, जिसका 1978 में नाम बदलकर राजस्थान भू जल विभाग रखा गया। तो राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड का नया नाम है राजस्थान भू जल विभाग, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यह है बीकानेर में, जो IMTI कोटा के द्वारा संचालित है। IMTI सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कोटा के अंदर है उसके द्वारा सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है IMTI, वो कहां पर है? कोटा के अंदर है दोस्तों। अगली संस्थाओं में देखिए, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है ना, ये अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से स्थापित की गई है दोस्तों। राजस्थान जल विकास लिमिटेड 1984 में जयपुर के अंदर स्थापित किया गया, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। भूजल की रासायनिक जांच हेतु प्रयोगशालाएं, भूजल है उसकी रासायनिक जांच हेतु प्रयोगशालाएं हैं, 3 जगह स्थापित की गई है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर दोस्तों। पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं राजस्थान की सभी 33 जिलों में कार्यरत है और जयपुर मुख्यालय पर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है, जो पेयजल गुणवत्ता की जांच की प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है दोस्तों। तो ये मुख्य जो संस्थाएं हैं जल संरक्षण के लिए वो हो गई दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने में रख देता हूं, जहां से भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पहला देखिए, राज्य जल नीति 19 सितंबर 1999 को राज्य जल नीति जारी की गई थी दोस्तों। राजस्थान की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई। राजस्थान में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए ये नवीनतम भूजल नीति है वो लागू की गई थी दोस्तों। जल संरक्षण वर्ष है देश भर में 2015-16 में मनाया गया था दोस्तों। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस 2020 की थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन, और विश्व जल दिवस 2022 की थीम है भूजल आदर्श को दर से बनाना, भूजल आदर्श को दर से बनाना दोस्तों। तो ये थी राजस्थान में जल संरक्षण की योजनाएं, संस्थाएं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने दोस्तों। अब एक बार कमेंट आप कर दीजिए और बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।